नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। इनकम टैक्स को रिप्लेस कर देगा एक्सपेंडिचर टैक्स, यस और नो? ये बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है एक्सपेंडिचर टैक्स। और क्या हो सकता है इसमें? क्या ये सही है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है? फायदा क्यों होना है? कहां पर नुकसान हो सकता है? अभी क्या झेल रहे हैं? ये सारा आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो बजट का नया अनाउंसमेंट क्या पॉसिबल है कि एक्सपेंडिचर टैक्स का रिफॉर्म मतलब नए तरीके से एक्सपेंडिचर टैक्स आएगा जो कि इजी होगा, वाइड नेट होगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ऐसा मानना है, राइट? और क्या है ये एक्सपेंडिचर टैक्स, ये जानना बहुत जरूरी है। एक्सपेंडिचर टैक्स क्या है? ऐसा टैक्स जो कि खर्चे के ऊपर लगने वाला है और ये टैक्स वसूल किया जाता है ताकि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एग्जेम्पशन पाते हैं, गवर्नमेंट जो भी डिडक्शन देता है, रिबेट्स देता है, डिफरल देता है, क्रेडिट्स देता है, वो सारे चीजों को कवर किया जा सके, राइट? प्रेजेंट सिनारियो में द एक्सपेंडिचर टैक्स 1987 जो कि एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर टैक्स एक्ट है, ये केवल होटल इंडस्ट्री पे लागू है जिसमें 3,000 रुपए से ज्यादा का रूम रेंट होता है, वहां पर एक्सपेंडिचर टैक्स लगता है, राइट? और ये कितना लगता है? उस होटल पे जिसमें 3,000 रुपए से ज्यादा का रूम रेंट है, वहां पे 10% जो भी चार्जेस लेते हैं उसका 10% एक्सपेंडिचर टैक्स होता है। और 15% ऑफ द चार्जेस एट ए रेस्टोरेंट में, वहीं के रेस्टोरेंट में 15% रुपीज एडिशनल एक्सपेंडिचर टैक्स लिया जाता है, राइट? ये प्रेजेंट सिनारियो है। अब गवर्नमेंट ये क्यों सोच रहा है कि एक्सपेंडिचर टैक्स को लाना चाहिए? सबसे पहली बात, इनकम टैक्स जो है मैक्सिमम मिडिल क्लास ग्रुप ही पे करता है और जितने बाकी टैक्सेस भी है वो मिडिल क्लास ग्रुप पे करता है क्योंकि उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों लगने वाले हैं। हाई टैक्सेशन लगता है सैलरीड लोगों को, जितने भी वेतन वाले लोग रहते हैं उनको डिडक्शन का बहुत लिमिटेशन है, उनको छूट का बहुत लिमिटेशन है, उनको कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस वाला सिस्टम होता ही नहीं। सीधा जितना इनकम हुआ उसमें नॉमिनल जो डिडक्शन पॉसिबल है, जो कि सालों से डिडक्शन नॉर्मली चेंज नहीं हुआ है, उनको बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके पास में दूसरे रास्ते भी हैं, उनको डिविडेंड भी मिलता है, डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता। जो अगर किसी कंपनी में शेयर्स है जहां से डिविडेंड मिला, लाभांश मिला, उसको टैक्स नहीं लगता, वो पूरा एंजॉय करता है और शेयर्स भी वही खरीद सकता है जो अमीर होगा, यस और नो? तो वहां पर पूरा टैक्स बच जाता है। जो भी कैपिटल गेन्स होता है वहां पर भी अलग अलग स्लैब है, कहीं 10% है, कहीं 20% है, तो उसमें इंडेक्सेशन का भी फायदा है, कहीं 15% है। और जितने भी रिच लोग होते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन लोग होंगे, उनको लॉस आगे ले जाने का भी उनको चांसेस रहता है, आगे फ्यूचर में लॉस लेकर जाएंगे, वहां पर फायदा हुआ है तो प्रॉफिट वो दिखाते बनेगा लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि लॉस एडजस्टमेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे लोग कवर नहीं होते टैक्स के नेट में, मैक्सिमम लोग तो नील में निकल जाते हैं और बहुत सारे लोग तो भरते ही नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा बर्डन रहता है। इनकम टैक्स का बहुत बड़ा एक पॉइंट ये है कि वॉलंटरी डिक्लेरेशन है, आप खुद बताते हो कि मैं कितना कमाया हूं, उसके बाद जाकर वो फ्यूचर में अगर कोई फंसा तो फंसा, अदरवाइज आप आराम से निकल जाते हो। इसका मतलब आपकी मर्जी है आपको बताने की कितना इनकम हुआ। वो अलग बात है कि आप 26 ईयर्स दे सकते हो, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, लेकिन तब तक तो वॉलंटरी ही डिक्लेरेशन है, यस और नो? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि केवल 5% तक का ही टैक्स इवेशन मैक्सिमम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ पाती है, 95% छूट जाता है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास काम बहुत ज्यादा होता है और फाइलें जितनी आती वो उनके लिए बहुत ज्यादा है, जो कि पूरे देश के टैक्स इवेशन फाइल के 5% को भी कवर नहीं करता, राइट? लॉट ऑफ ऑटोमेशन इज येट टू बी डन इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे ऑटोमेशन अभी करने बचे हैं, प्रॉपरली हर चीज ऑटोमेटेड नहीं है। खाली 143 का जो नोटिस आ जाता है, कुछ कुछ चीजें इन्होंने ऑटोमेट किया, फेसलेस भी किया, लेकिन वहां पर भी मोर और लेस सब चीज डालने के बाद मैनुअल टाइप ही चलता है। वहां पर डिजिटली कनेक्टिविटी अभी कम है, स्पीड बहुत ज्यादा कम है अभी, राइट? बहुत सारे टाइप के ट्रांजेक्शन और बहुत सारे ट्रांजेक्शन पे अभी तक टैक्स नहीं लग पाया। इसका मतलब वो टैक्स नेट में आ ही नहीं पाए हैं। अगला है कि मिडिल क्लास आज तक हाईएस्ट टैक्स पेयर है क्योंकि हर जगह पे जितने भी टैक्स देने वाले हैं वो बेचारा वही देता है और सबसे प्रॉम्प्टली देता है, डिफॉल्ट भी नहीं करता, दे छोड़ के भी नहीं भागता, राइट? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो कॉमन मैन है ना, उसके लिए इनकम टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो अपना रोजी रोटी देखे, रोज पैसा कमा के अपने बाल बच्चों को खिलाए, या फिर वो जाकर इनकम टैक्स पढ़े। गवर्नमेंट ने अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम रखे हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आता है, लेकिन वो लिमिटेड है। जब भी वो भरने जाता है उससे एक भी गलती हो जाती है तो इनकम टैक्स उसको बख्शता ही नहीं है, बोलता है आपने ये गुनाह कर डाला है, आपको इतना पेनल्टी लगेगा ही लगेगा। उसको इससे मतलब ही नहीं कि बेचारा नौकरी वाला आदमी है या फिर वो साइंस वाला आदमी है, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है टैक्सेशन का जो बच्चे की जान ले रहे हो आप। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत डराती है, कंसल्टेंट भी बहुत ज्यादा डराते हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर में पूरा खौफ है इनकम टैक्स का। एक लेटर आता है तो हाथ पैर फूलने लग जाते हैं।
और इसके कारण लोगों में कॉम्प्लिकेसी बहुत ज्यादा है, दूर भागना चाहते हैं, नहीं फंसू तो अच्छा ऐसा सोचते हैं, जुड़ना नहीं चाहते हैं, राइट। तो ये सारे प्रेजेंट बर्निंग इश्यूज है। और अगर एक्सपेंडिचर टैक्स आता है तो इसमें कौन कवर होगा? हर जगह पर जहां पर भी कंजम्पशन हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, उस जगह को कवर किया जाएगा। और इसमें कवर कौन होने वाला है? जितने भी खर्चे आएंगे, एक्सपेंसेस होंगे, सारे को कवर किया जाएगा, चाहे वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे हो, चाहे प्रोग्रेसिव बेसिस पे हो, लेकिन कवरेज मैक्सिमम हो जाएगा, कवरेज डबल ट्रिपल हो जाएगा। आज जितना कवरेज है एसएससीज का, उसमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा कवरेज हो जाएगा। टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट है? इसमें जो एडवर्स इफेक्ट था ना कॉम्प्लिकेसी का, वो हट जाने वाला है। ध्यान से सुनना, यहां इंपॉर्टेंट है, हम लोग को जो डर है इनकम टैक्स, वो वाला चीज हट जाएगा। क्या लग रहा है? एक्सपेंडिचर टैक्स कितना परसेंट है? हो सकता है कि वो 0.01% हो हर ट्रांजेक्शन पे, 0.001% हो हर ट्रांजेक्शन पे, अभी कुछ नहीं पता, लेकिन टैक्स पेयर इससे परेशान नहीं होगा। जो कटना है वो कट चुका रहता है। देखो महंगाई बढ़ती है तो आप क्या कर लेते हो? कुछ नहीं कर लेते। वैसे ही महंगाई ना बढ़ के 1.001% अगर किसी नियम से बढ़ गया, हर जगह पर बढ़ गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे देश में इतना पैसा आएगा जिसके कारण गवर्नमेंट के पास में काफी फंड रहेंगे, मैक्सिमम लोग इसके घेरे में आएंगे, सबका यूनिफाइड इंफॉर्मेशन रहेगा, हर व्यक्ति कितना ज्यादा खर्च किया उसका डेटाबेस भी रहेगा, उस पे किसी और तरीके से अगर कुछ गलत काम कर रहा होगा तो भी पूरा पता चलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या होता है मालूम है? पानी में जब बर्फ रहता है ना, तो बर्फ का 10% ऊपर 90% नीचे रहता है। उस तरीके से गवर्नमेंट बहुत समझदार है, कहां से कौन सा व्यक्ति गलत है सही है वो भी उन लोग निकाल ही लेंगे, लेकिन कम से कम इनकम टैक्स के नेट से वो बचेगा और गवर्नमेंट के पास में बड़ा पैसा आएगा। और ये पैसा अगर आएगा तो देश में जितने जो एनुअल बजटरी लॉस लेकर चल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के पैसे लेकर बैठे हैं, जिसका ब्याज और बहुत बड़ा बड़ा इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, वो हम लोगों को बचेगा, हमारे ही डेवलपमेंट में खर्च हो सकता है। इसमें एक डायलॉग आएगा, सर सब तो नेता खा जाते, ये डायलॉग है। मैं बोल रहा हूं खाते होंगे, लेकिन वो तो खाते ही रहेंगे ना। अगर पैसा ज्यादा बचेगा तो कितना खाएंगे, उसको तो यूज तो करना पड़ेगा। तो किसी पे ब्लेम ना करते हुए अगर देखा जाए, मुझे एक्सपेंडिचर टैक्स अगर आता है तो बहुत बढ़िया है। तो फिर प्रैक्टिशनर पूछेंगे, सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका धंधा तो बैठ जाएगा। मेरा धंधा कभी नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि मैं धंधा बढ़ाने वाला काम करता हूं, लोगों को सुविधा देने का काम करता हूं, मेरे मिशन के हिसाब से सही है, राइट। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।